नमस्कार, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपके लिए आज ही से भूगोल की कक्षाएं भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी, हिंदी और भूगोल ये सभी देख सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग देखिए, कल संधि पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पर्यायवाची स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें भी हिंदी आता है, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न तो आना ही आना है, और किसी किसी एग्जाम में 3 प्रश्न तक भी आ जाते हैं पर्यायवाची से। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, परिभाषा क्या होती है पर्यायवाची की। प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो प्रायः समान अर्थ रखते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची के भेद। पर्यायवाची के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पूर्ण पर्याय, अपूर्ण पर्याय और पूर्णापूर्ण पर्याय। ठीक है, देखिए, इसमें ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। आप एक बार इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या मतलब होता है इनका। देखिए, पूर्ण पर्याय, यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर न पड़े, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है? पूर्ण पर्याय होता है। ठीक है, जैसे जलज, वारिज। ठीक है, देखिए, यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई परिवर्तन न पड़ता हो या न दिखता हो। ठीक, जैसे जलज, वारिज। दूसरा है अपूर्ण पर्याय। समानार्थक शब्दों में अर्थभेद को अपूर्ण पर्याय कहते हैं। फिर है पूर्णापूर्ण पर्याय, जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह पाए। जैसे कपड़े टांगना के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दें तो वही अर्थ प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हमें इसके अंतर्गत आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हम कहें कि कपड़े टांगना, अगर इसके स्थान पर अगर हम कहें कि कपड़े लटकाना, तो ये दोनों एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि वह मुंह लटका कर बैठा है के स्थान पर मुंह टांगे बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नहीं कह सकते हम। ठीक है, इसे आप समझने की कोशिश करिए। फिर है कि कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि किस शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि जो भी, देखिए, एनालिसिस के बाद पता चला है कि जो भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं इनको आप पढ़ लेंगे तो इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत। जैसे देखिए, सूर्य। अब सूर्य की पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। आदित्य, दिनेश। ठीक है, तो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, ये हो गए आपके सूर्य के। दिन का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो अहन, वासर, वार। वार युद्ध से रिलेटेड करके आप याद कर सकते हैं। दिवस जानते ही हैं आप, दीवा। ठीक है, ये हो गए आपके दिन के पर्यायवाची शब्द। तीसरा शब्द है जीव। हमने प्रयास किया है कि एक दिन में लगभग 15 शब्दों को लेके आए और उससे रिलेटेड जो भी जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको हम बताने की कोशिश करें, ताकि आप कम रहेगा और समझ भी पाएंगे अच्छी तरह से। देखिए, जीव। जीव का जो पर्यायवाची शब्द है जिह्वा, ये आप शब्द को देख के ही पहचान जाएंगे, सुन के ही। रसना भी, रसज्ञा और जबान, ये चारों शब्द ऐसे हैं कि जिनको अगर आप सुनेंगे या देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये जीव का है। ठीक है, क्योंकि शब्दों से ही पता चलता है। कमल। कमल का जो है सरोज, आप जानते हैं इसको। राजीव नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि कमल का जो पर्यायवाची शब्द है सरोज के बाद राजीव, नलिन, इंदिवर, सरसीज और सतदल, ये हैं हमारे कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द। फिर है जल। जल का जो पर्यायवाची शब्द है नीर, सबको पता है। सलील, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नीर, सलील, उदक, अम्बु, तोय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तोय, तोय किसका पर्यायवाची है? जल का। ठीक है, वारी, पय, आब, ये भी इंपॉर्टेंट है। आब, ये जल का पर्यायवाची है। सारंग, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? जल के पर्यायवाची हैं।
ठीक है। ये आप तोय, अम्बु और आप सलील, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर है सरिता। देखिए जो सरिता है इसके पर्यायवाची शब्द निम्ना, तटनी, तरंगिणी। ठीक है, ये किसके हैं? सरिता के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है हाथ। देखिए हस्त, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पाड़ी, इसको ध्यान रखिए आप। कर, कर मतलब हाथ होता है, सबको पता है। बाहु, बाहु मतलब भी हाथ होता है, तो इसमें भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी हाथ में। हस्त, पाड़ी, कर, बाहु। देखिए कमल, कमल का हम बता चुके हैं क्या क्या। सरोज, राजीव, नलिन, इंदिवर, सरसीज और शतदल, ये हो गए आपके कमल के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब देखिए किरण का पर्यायवाची शब्द देखते हैं हम लोग। किरण के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। देखिए दीप्ति, मरीचि, मयूख, रश्मि और अंशु, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? किरण शब्द के पर्यायवाची हैं। फिर अश्व, इसमें भी आप ध्यान रखिएगा। घोड़ा, घोटक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये बाजी, तुरंग और है, ये तीनों शब्द हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप बाजी, तुरंग और है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि ये अश्व यानी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए अरण्य, जिसको जंगल भी कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ देखिए अरण्य। अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द है जंगल, विपिन, कानन, वन, कांतार। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है क्या? विपिन और कांतार, ये कांतार कई बार पूछ चुका है। ठीक है, फिर है दामिनी। दामिनी में आप ऐसे ध्यान रखिए कि जो दामिनी है यह आपकी विद्युत की क्या है? वैद्युत की ये पर्यायवाची शब्द है। या दामिनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चपला। ठीक है, अब चपला कैसे याद रख सकते हैं? जैसे अगर विद्युत के को आप छूते हैं, लाइन को छूते हैं, तो अगर आप चप्पल पहन के जाते हैं तो लाइट आपको नहीं मारती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए इसको। तो दामिनी का चपला, तड़ित, प्रभा और विद्युत। ठीक है, ये किसका होता है पर्यायवाची? ये होता है आपका दामिनी या विद्युत के पर्यायवाची, ये सब होते हैं चपला, तड़ित, प्रभा। उसके बाद है अग्नि। बस एक बार देखते जाइए आप, कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अग्नि, अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होता है आग, कृषाण, अनल और पावक। ठीक है, ये किसके हैं? अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। अनल और पावक, कृषाणु, इन तीनों शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। सर्प, इसके बाद एक और है। देखिए सर्प, सर्प के जो पर्यायवाची शब्द हैं अहि, सांप, ब्याल, नाग, भुजंग, हरि, विषधर, पन्नग, सारंग और उरग, ये हैं आप सर्प के पर्यायवाची शब्द। इसमें ब्याल ध्यान रखिएगा आप, अहि ध्यान रखिएगा और भुजंग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उरग भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, फिर है तरंग। देखिए तरंग के जो पर्यायवाची शब्द हैं ये उर्मी, लहर और वीची, ये हैं आप तरंग के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरी तरह से 15 शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमने बताया है। इससे लगभग बहुत प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। अगर देखिए ऊपर हम आपको बता दिए हैं कि हाथ के पर्यायवाची क्या होते हैं, हस्त, पाड़ी, कर, बाहु। अगर नीचे एक प्रश्न बना हुआ है कि हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए प्रश्न को तैयार करने का तरीका देखिए आप, या उसको याद करने का। ऊपर हमने हाथ का पर्यायवाची बताया है, आप उसको याद भी करके जाएंगे। लेकिन प्रश्न कैसे पूछा है कि हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा हाथ का पर्यायवाची है। पहले इसे देखिए आप। हस्त, तो हस्त हाथ का पर्यायवाची होता है। पाड़ी, तो पाड़ी भी हाथ का पर्यायवाची होता है। कर, कर भी हाथ का पर्यायवाची होता है। कटी, कटी हमने नहीं पढ़ा है और कटी हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और ये सभी गलत, हाथ का पर्यायवाची नहीं है तो कौन? कटी। ठीक है दोस्तों, तो कल हम लोग फिर 15 शब्दों के पर्यायवाची देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल। ठीक है, सर्च मारिएगा आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।